बिहार या यूपी के गांव में एक 14 साल के बच्चे को सांप ने काटा और कोई तांत्रिक पेरेंट्स को बोला, माँ बाप को बोला कि बच्चे को गंगा नदी में 12 घंटे के लिए सबमर्ज कर दो। गंगा पानी में 12 घंटे के लिए। हाँ, और उन लोग ने क्या किया, बैम्बू में बांध के उसको पानी के अंदर रख दिया एंड निकला तो ऑब्वियसली मर गया। आसाम में सबसे बड़ा मंदिर जो है, जिसे शक्तिपीठ बोलते हैं, माँ कामाख्या, वो एक रूट माना जाता है तांत्रिक या जो भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं, या इवन नागा साधु बोल दीजिए, कि वो बेस ऑफ तंत्र या ब्लैक मैजिक का जो है वो मंदिर है। साधु, बहुत सारे सिद्धि पुरुष कहाँ से आते हैं आपको कुछ पता नहीं। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मैंने सुना जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो यूजुअली होते हैं आपके तारापीठ का जो शमशान घाट है, वहाँ पे अभी भी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब पेड़ होते हैं, तो हर पेड़ को एक नाम दिया गया है। गौरव तिवारी सर का उनका ऑरा कैसा था? कि उनके साथ कहीं ना कहीं पे उनका जो ऑरा है स्पिरिचुअल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने का, वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने उनसे पूछा था कि आपको गौरव तिवारी के डेथ के बारे में क्या लगता है, तो ही सेड कि गौरव तिवारी जी बच जाते हैं अगर उन बहुत बार ये होता है, आत्माओं को रियलाइज ही नहीं होता कि उन लोग ये जो दुनिया है ये छोड़ के गए। मुंबई में मुकेश मिल में हमारे गैजेट्स गायब हो गए, मोशन सेंसर एक सर्टेन लेवल तक ऊपर उठ के फिर गिर गया। बिपाशा बासु ने कुछ बोला था उसके बारे में, इवन और एक एक्टर थे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें फील हुआ। दे कैन मैनिपुलेट, वो जगह बहुत एक्टिव है मुकेश मिल। आर्य कॉलोनी में भी एक है इंपीरियल पैलेस के बारे में, आप लोगों को भी मौका मिला उधर जाकर? अभी हाल ही में हमने कोशिश किया था, हाल ही में ओके, तो सूरज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर रहस्यमय पॉडकास्ट, रहस्यमय अनफोल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद मेघालय से हैं, हाँ, तो मेघालय में कैसा पर्सपेक्टिव है पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर, और वहाँ के क्या-क्या ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो आपको हमें बताना चाहिए? या देखो, मेघालय यानी मैं शिलोंग से हूँ, कैपिटल हुँ। ऑफ मेघालय। हुँ। तो शिलोंग बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, सबको पता है। एंड वहाँ के जो लोग होते हैं वो दे आर वेरी नेचर कनेक्टेड, मतलब फॉरेस्ट जो है उसके साथ बहुत कनेक्टेड है। हालांकि पैरानॉर्मल ऐसा कुछ अर्बन लेजेंड्स ऐसा कुछ इतना हाइप नहीं है वहाँ पे, बट मुझे जितना पता है कि दे आर वेरी कनेक्टेड टू नेचर। एंड पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ पे, इवन बिफोर द मतलब काटने से पहले, कोई भी पेड़ काटने से पहले हुँ। उनसे परमिशन लेते, मतलब पेड़ों से परमिशन लेते एंड पूजा करते। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहे हो, मेघालय तो चलो एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। पूरा अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहे हो तो हाँ, वहाँ पे जैसा आसाम में सबसे बड़ा मंदिर जो है, जिसे शक्तिपीठ बोलते हैं, माँ कामाख्या, वो एक रूट माना जाता है तांत्रिक या जो भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं, या इवन नागा साधु बोल दीजिए, कि वो बेस ऑफ तंत्र या ब्लैक मैजिक का जो है वो मंदिर है। एंड इट्स वेरी हाई एनर्जी है। अगर आप जाते हो, वो आई थिंक नीलाचल पर्वत पर्वत में है, और वहाँ पे एक हाई इंटेंस एनर्जी रहते हैं हमेशा। एंड नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट में तो आपको शायद पता होगा मायोंग के बारे में, जो इट्स अ बहुत विलेज ऑफ ब्लैक मैजिक। हुँ। हाँ, ये एक्चुअली लोगों ने ब्लैक मैजिक से रिलेट कर दिया है, बट मायोंग का अगर आप एंशिएंट टाइम पे देखोगे, इवन ब्रिटिश ने भी ब्रिटिश रूल के टाइम में भी ये कहा गया था कि मायोंग इज़ अ वेरी ब्लैक मैजिक। और अभी तो चलो इंटरनेट ने बहुत ओवर एक्सैजरेट कर दिया, लेकिन मायोंग बेसिकली क्या है कि एंशिएंट में देखोगे तो दे आर इनटू द हर्ब्स मेडिसिन, मतलब आप जिसे हम हिंदी में ओझा बोलते हैं, हुँ। तो वो मेडिसिन या मेडिकल टर्म से, मतलब स्पिरिचुअल जो हीलिंग होते हैं उसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, उसको ज़्यादा माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम में वो नॉर्मल विलेज जैसा होता है वैसा ही है, डे टू डे लाइफ में जैसा चलता है बाकी स्टेट वैसा ही है। एंड वहाँ पे एक फेमस आई थिंक एक म्यूजियम है, जिसे आप बोल सकते हो उसको ऑकल्ट म्यूजियम, बट एक्चुअली वो अलग कुछ नाम अलग है उसका। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखा गया है, जो आप रिलेट कर सकते हो कि चलो वो कर्स ऑब्जेक्ट, या हाउ दे परफॉर्म दैट मेडिसिन का जो स्टेप्स होते हैं वो सब है। विलेज ऑफ ब्लैक मैजिक जो नाम रखा गया, ये कब से रखा गया? ये कॉलोनियल रूल से ही था या फिर? या देखो, ये इसको कॉइन किया गया है, विलेज ऑफ ब्लैक मैजिक, आई थिंक वो ब्रिटिश के टाइम से ही वो बोला गया था, बिकॉज क्या होता है ना, ब्रिटिश का एक ब्रेन अलग से काम करता था। कि आप बंगाल के बारे में पूछो, हुँ। अब लोगों के अंदर वो दिमाग में आ गया है कि ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। बंगाल के बारे में बोलो तो काला जादू। तो वो ब्रिटिश ने ही कॉइन करते हैं कि जब वो रेवोल्यूशंस रेवोल्यूशनरी, अगर वहाँ जैसे बंगाल से ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पीपल्स आए, हुँ। तो जस्ट टू डिवाइड एंड रूल करने के चक्कर में बोल देते हैं बंगाल, तो वो ब्रिटिश से ही आया है, आई फील, विलेज ऑफ ब्लैक मैजिक। हालाँकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। हुँ।
तो आपने माँ कामाख्या के टेम्पल के हुँ, बारे में बात किया। हुँ। आप वहाँ कभी गए हो? हाँ, हाँ, बहुत बार गया हूँ मैं। क्या है, कैसा है वहाँ का एनर्जी? और जैसे कि आपने बोला कि वहाँ पे तंत्र विद्या ज़्यादा होती है। हाँ, हाँ, हाँ। कैसा रहता है वहाँ का माहौल और वहाँ पे किस तरीके के लोग दिखते हैं मोस्टली? देखो माँ कामाख्या टेम्पल में एक एक साल में एक बार होता है अम्बुबुची मेला बोलते हैं उसे, उसके टाइम जो होता है बिकॉज़ वो एक शक्तिपीठ है हुँ, एंड वो मंदिर का जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड भगवान तो 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, मेन दरवाज़ा बंद रहता है बिकॉज़ वहाँ पे जो बॉडी पार्ट गिरे थे पार्वती जी का। हाँ, पार्वती जी का तो दैट इज़ ड्यूरिंग दैट 3 पीरियड जो है शी गोज़ इंटो द मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसी टाइम में वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे साधु, बहुत सारे सिद्धि पुरुष कहाँ से आते हैं आपको कुछ पता नहीं मतलब अलग-अलग तरीके के साधु आपको दिखने को मिलेगा एंड वहाँ की जो एनर्जी है ना वो बहुत हेवी है। आई मीन इफ यू आर वेरी प्रोन टू एनर्जी जिसे हम ऑरा बोलते हैं। आप अगर जाओगे तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, समथिंग इज़ देयर बिहाइंड यू और समथिंग कुछ आपको एक हेवीनेस फ़ील होगा। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे त तंत्रस जो है वो चल रहा है, मंत्रस चल रहा है। मंत्रा उसके बाद आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, एनर्जी एक्सपैंड हो जाते हैं। तो इट इज़ डेफिनिटली अ वेरी हाई एनर्जी प्लेस। ओके। और मतलब मैंने जितना भी देखा है जो भी तांत्रिक वो लोग होते हैं, हुँ, मैंने एक वन ऑफ माय ओल्डेस्ट पॉडकास्ट में एक हमारे जो आए थे गेस्ट उन्होंने ये बोला था कि ब्लैक मैजिक का जो सबसे अहम चरण सीमा है जहाँ सब कुछ शुरू होता है द सोर्स इज़ माँ कामाख्या। अगर कामाख्या की अगर आप पूजा करो तो आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एग्ज़ैक्टली ये माना जाता है जिन लोग अब देखो ब्लैक मैजिक मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज़ ब्लैक मैजिक का कांसेप्ट ही अलग है। हुँ, आप हुँ। बोल सकते हो तंत्र। हाँ, वही तंत्र हाँ, विद्या। तंत्र के अंदर में अब क्या होता है कि 2 पार्टी होते हैं तंत्र का, आई थिंक वामाचारा एंड एक है दक्षिणाचारा मतलब राइट हैंड प्रैक्टिस एंड लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस। तो राइट हैंड प्रैक्टिस में क्या होता है जैसे कि आपका सेल्फ रियलाइज़ेशन, मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और आई थिंक वामाचारा जो होता है वो फिर हो जाता है आपका ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। हुँ, अब इसकी ये दोनों के बीच में जो तंत्र का जो रूट है, अब तंत्र के अंदर में भी आप अलग-अलग चीज़ देखोगे। अगर आप तंत्र को ब्रेक डाउन करोगे, उसका एक्चुअल मीनिंग निकालोगे संस्कृत का तो वो 2 वर्ड होता है तन और त्र। तो तन जो होता है आई थिंक इट्स नोन एज़ एक्सपैंड और त्रा जो होता है टूल्स यानी टूल्स या टेक्निक्स आप बोल हुँ, सकते हुँ, हो। तो कोई भी चीज़ चाहे आपका वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो आपका एनर्जी हो बेसिकली इट्स फोकस ऑन योर प्राणा। प्राणा मतलब आपका बॉडी की एनर्जी जो कुंडलिनी बोलते हैं। हुँ। हाँ, तो वो कामाख्या ही जो है वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ओके। माँ कामाख्या जी के बारे में बात हो रही है और कहीं न कहीं माँ काली के बारे में भी इस तरीके से बात होती है क्योंकि जब आप यहाँ सब जैसे वेस्ट बंगाल वाले साइड में जाओगे या फिर बिहार के कुछ रीजन्स एज़ वेल एज़ झारखंड में भी, वहाँ पे काली माँ को बहुत पूजते हैं और हुँ, कहा जाता है कि काली माँ भी एक सोर्स है। हुँ। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए ये भगवान के रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, हर भगवान का अगर आप देखोगे उनका पॉज़िटिव फ़ॉर्म एंड नेगेटिव दोनों है। भगवान के भी? हाँ, आप देखो अगर शिव जी का रूप देखो हुँ, भोलेनाथ या शिव जी दिस इज़ अ पॉज़िटिव फ़ॉर्म आप इसका तामसिक रूप अगर देखो तो आपका काल भैरव हो गया, है ना? उसके बाद देयर आर अदर फ़ॉर्म जो मतलब उग्र जिसे बोलते हैं, रुद्रनाथ हाँ, भी है। रुद्र रूप जो बोलते हैं। इवन माँ काली का आप देखो श्यामा काली हो हुँ, गया हुँ, भद्र काली हो गया, छिन्नमस्तिका काली हो गया। अब जो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मैंने सुना है जो प्रैक्टिसेज़ होते हैं वो यूजुअली होते हैं आपके तारापीठ में। हुँ, बिकॉज़ तारापीठ का जो वो माना जाता है आई एम नॉट श्योर अगर कि तारापीठ का जो शमशान घाट है वहाँ पे अभी भी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब पेड़ होते हैं। तो हर पेड़ को एक नाम दिया गया है कोई बेताल बोल रहा है कोई और वहाँ पे शाम के टाइम यानी हाँ, शाम के टाइम नो वन अलाउड मतलब शमशान घाट पे वहाँ पे सिर्फ़ जो अघोरी होते हैं एंड ऑल दिस वो रहते हैं। हुँ, तो हाँ, हर कोई भी फ़ॉर्म देखिए आप किसी भी फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी को आप प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके अंदर जो है वो डेवलप होता रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप माँ काली का पूजा कर रहे हो, माँ काली का पूजा तो उसका जो शांत वाला रूप है, ये श्यामा काली हो गया तो वो शांत वाला रूप को आप करोगे तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में जो है काम करना शुरू हो जाए कनेक्शन जिसे बिल्ड करते हैं। बट करेक्ट। अगर आप उस टाइप के करोगे जो तो उग्र वाले जो रुद्र रूप वाले होते हैं, तो आप भी बिहेवियर वैसे ही करोगे।
तो कोई मतलब रुद्र रूप का पूजा क्यों करना चाहेगा? उससे क्या मिलने वाला है उसको? तो ये तो पर्सनल कुछ पाने के लिए तो कोई सिद्धि नहीं करता है, मुझे जो लगता है, बिकॉज़ आपका जो चीज़ होता है वो यहाँ पे ही होता है। ये धरती के बाहर कुछ नहीं है। हाँ, तो आप इसलिए करते हो शायद दे वांटेड टू, मेरे ख़्याल से लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैं कुछ सिद्धि प्राप्त कर लूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब डिपेंड करता है वो क्या कंट्रोल कर सकता है। कि उसको उनको ये लगता है कि एंड देयर आर अदर फॉर्म आल्सो, मतलब चलो महाकाली की तो मैंने हाईएस्ट फॉर्म के बारे में बात की, उसके नीचे भी बहुत सारे हैं अलग-अलग जो फॉर्म्स होते हैं। हुँ। जैसा हो गया यक्षिणी हो गया, कर्णपिशाचिनी हो गया, तो उनका भी सिद्धि जो है लोग करते हैं, ये माना जाता है। आज तक तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि एक्चुअली किसी ने किया तो क्या होता है। तो आई थिंक दे डू इट बिकॉज़ ऑफ दे फील टू डू, उनको अच्छा लगता होगा शायद करता होगा, सो आई एम नॉट श्योर क्यों करते हैं वो। हुँ। अलग-अलग कॉज़ हो सकता है। करेक्ट। ये जैसे आपने भी इसकी बात की, कर्णपिशाचिनी की बात की एंड ऑल। हुँ। आपने जैसे आपने बोला कि आई यू आर नॉट श्योर कि शायद होता होगा, नहीं होता होगा। हुँ, बट हुँ। मैंने जितना सुना है और जो भी हमारे गेस्ट से भी आए हैं कि होते हैं, और काफ़ी लोगों ने ऐसा भी कहा है कि जब मैंने उनकी सिद्धि प्राप्त की, कुछ टाइम के बाद वो इतना उस पे इतनी हावी होने लगती है कि इंसान को सुसाइड करना पड़ जाता है और वो मर जाते हैं। होते होते हैं, और एक्सप्लेन करना हुँ। और एविडेंस निकालना 2 अलग चीज़ होता है। मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोल सकता हूँ मेरे बाजू में कुछ है या आपके पीछे कुछ है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास वो चीज़ होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले एविडेंस निकालो फिर एक्सप्लेन करो। हुँ। है ना? आप आपके ऊपर हावी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अभी आपको बोल दूँ कि यार तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और आप इसको 24 घंटा सोचो, यार मेरा कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। आप जाओगे ये स्टूडियो के बाहर गिर जाओगे, आपको लगेगा ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। तो अपने ब्रेन को आपने ट्रेन कर रहे हो कि वो मानने के लिए कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। सेम चीज़ अगर किसी ने सिद्धि किया, यार किया, आप बताओ इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें अगर है, तो वो बाहर पब्लिक में ऐसा नहीं आएगा कभी। वो बहुत शान से अंदर ही रहता है आज तक। ऐसे बहुत सारे गुप्त चीज़ें हैं जो हमारे एंशिएंट सेज जो साधु या ऋषि मुनि इन लोग प्रैक्टिस करते थे। आज तक हमें पता नहीं चला। क्योंकि एक्चुअली में जो पावरफुल है ना वो दुनिया से हमेशा छुपा रहता है। हुँ। तो ये कर्ण पिचासनी ये सब आजकल बिकॉज़ ऑफ डिजिटल चीज़ों के लिए ज़्यादा निकल रहा है। हुँ। ओके। हम आईपीएस पे आते हैं, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी पे आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ये जॉनर में नहीं आता है, कर्न पिचासनी एंड ऑल दिस के ऊपर ऑफ नहीं कोर्स आता है, यहाँ बट पे वी आर इनटू मोर साइंटिफिक अप्रोच। हमें एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं ना कि अगर हर चीज़ साइंस एक्सप्लेन नहीं करता, हमें भी पता है। हुँ। लेकिन हर चीज़ का अगर साइंस साइंस का एक्सप्लेनेशन है, तो वो पैरानॉर्मल नहीं है। पैरानॉर्मल मतलब वो होता है ना कि जो नॉर्मल नहीं है, जो हुँ। नॉर्मल साइंस आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, एंड देन जिस कैटेगरी में साइंस उसको डालेगा वो मिस्टीरियस हो जाते हैं। हुँ। तो उसको जो है हम पैरानॉर्मल बोल सकते हैं। तो हम पहले तो एविडेंस निकालने की कोशिश, जैसे मैंने कहा ना पहले एविडेंस निकालो फिर एक्सप्लेन करो। तो आईपीएस का मेन मोटो वही है कि आईपीएस का मोटो भूत ढूँढना नहीं होता है। आईपीएस का मोटो यही है कि अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो रीज़न क्या है? क्या वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है? क्या वो कोई भी टेक्निकल एरर है घर पे, या इवन एनवायरनमेंट का एनवायरनमेंट मेजरमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे वो साइंस बेस है वो। हुँ। अभी जैसे आईपीएस की नाम आई तो गौरव तिवारी सर की नाम बिल्कुल आती है उसके साथ में। ऑफ कोर्स। मैं ये नहीं पूछूँगा कि कैसे कैसा था, अब आई मीन जो भी जितने भी केसेज़ हैं उनके डेथ के बारे में। हुँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि गौरव तिवारी सर का उनका ऑरा कैसा था? जब वो कहीं जाते थे इन्वेस्टिगेशन करने या जब आप उनके साथ रहते थे? क्योंकि मैंने जब भी देखा है जितने लोग भी आए हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं उनका एक अपना ऑरा होता है, जैसे कि वी कैरी आवर ऑरा विद आवरसेल्फ, ताकि हम जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट अच्छे तरीके से कर सकें। तो गौरव तिवारी सर का तो कैसा था? गौरव सर का ऑरा क्या था, बहुत क्लियर थे वो। हुँ। उनको एक चीज़ से आप कभी हटा नहीं पाते थे कि यार किसी भी चीज़ का हमें साइंटिफिक जो रीज़न है वो नहीं है। तो उनके ऑरा बहुत हाई रहता था, बिफोर गोइंग टू, और हम इवन इट्स अ पार्ट ऑफ आईपीएस या कोई भी पैरानॉर्मल टीम का कि हम ओपन माइंड लेके जाते हैं किसी भी जगह पे। हम कभी भी ये नहीं सोचते, अगर आप मुझे बोलो यार रीत चलो ये एक हॉन्टेड जगह है, शमशान घाट है, या जो भी व्हाटएवर एक्सवाईज़ेड जगह है, आप चलो।
वहाँ पे मुझे बहुत कुछ फ़ील हो रहा है। तो मैं दिमाग में कभी ये नहीं मतलब जाने से पहले मैं ये कभी नहीं सोचूँगा कि अरे! आपको ये फ़ील हुआ तो मुझे भी होगा, शायद कुछ हाई इंटेंस होगा वहाँ पे, मिल जाएगा एविडेंस एंड ऑल। मैं ओपन रहता हूँ कि ठीक है तुमने बोला चलो मैं जाता हूँ। तो सेम चीज़ रहता है हाँ आप बोल सकते हो कि उनके साथ कहीं न कहीं पे उनका जो ऑरा है स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनका जो एविडेंसेस बहुत क्लियर आते हैं। बहुत सारे इमेजेस जो उन्होंने लिया है जो पैरानॉर्मल फील्ड में बहुत हाई माना जाता है उनका। जो फुल बॉडी एक लड़की का जो कैप्चर किया था उन्होंने एंड कुछ ईवीपी में क्लियर आवाज़ें जो है बहुत क्लियरली उनके साथ जो कम्युनिकेशन है तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये आपने जो भी बताया कि फुल लड़की का जो कैप्चर उन्होंने किया था, क्या था ये स्टोरी? ये आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का एक एपिसोड में था कोई आई थिंक कोई हॉस्पिटल का या एक मैं हाँ कोई हॉस्पिटल का था तो वहाँ पे वो सीरीज का शूट चल रहा था आई मीन एंड एक बेसमेंट में जब टीवी में आया तो वो बहुत लाइट्स दिख रहे थे बिकॉज एडिटिंग में थोड़े बहुत लाइट्स ऐड करते लेकिन एक्चुअली में पिच डार्क था एंड गौरव सर अकेला ही था वहाँ पे एंड उन्होंने कैमरा स्टार्ट किया है मतलब पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दिया जगह का एंड एक पिक्चर में आई थिंक कॉर्नर में वो इमेज है अभी भी छोटा सा एक लड़की इवन आप पूरा क्लियरली उसको देख सकते हो, उसका एक रिफ्लेक्शन जो है या इतना क्लियर इमेज मैं बता नहीं पा रहा हूँ बट वो देख पा रहे हो कि कहाँ पे है पूरा लड़की जैसा वो आया और उसका बिफोर एंड आफ्टर इमेज भी है मतलब फर्स्ट क्लिक में कुछ नहीं है वहाँ पे सेकंड क्लिक में वहाँ पे वो लड़की है थर्ड क्लिक में वहाँ पे कुछ नहीं है तो बीच वाला जो है एविडेंस के बाद मतलब एनालिसिस के बाद पता चला कि इट इज यू नो स्पिरिट ऑफ अ स्पिरिट लेडी। मतलब एनर्जी है हुँ। तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे के रोने वोने की आवाज़ें भी शायद ईवीपी में आया था। ओके। ये जो मैं आता हूँ इस चीज़ पे वापस से इन्वेस्टिगेशन। ये जैसे मुझे भी जस्ट ये पूछना था जैसे कि हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करने से वो सब खत्म हो जाती है। इवन फिल्मों में भी दिखाया जाता है, ऐसी चीज़ें होती है। बहुत सारी फिल्में जहाँ पे उसकी आत्मा भटक रही है एंड देन उसके बाद पूजा पाठ हुआ, उसके साथ आत्मा की शांति मिल जाती है। सो ये जो आत्मा की शांति मिल जाना, ये स्पिरिट्स का वापस चले जाना, स्पिरिट्स का भटकते रहना, ये आपका क्या लगता है? ये फॉर एग्जांपल जैसे बच्ची की बात हुई कि बच्ची वहाँ पे भटक रही है, तो मतलब वो कैसे फिर ठीक होगा? वो स्पिरिट वहीं घूमते रहेगा ज़िंदगी भर या फिर उसकी कोई एक प्रोसेस होगी जिससे वो वापस चली जा नहीं सकती है? देखो कोई भी स्पिरिट अगर यहाँ पे है, कोई भी एनर्जी अगर यहाँ पे या आप उसे भूत प्रेत भी बोल सकते हो ताकि ऑडियंस समझ जाए, ज़्यादा हुँ, एनर्जी एनर्जी करेंगे नहीं समझेंगे। हुँ, सो कोई भी आत्मा अगर प्रेज़ेंस है उसका कुछ ना कुछ तो वजह वजह होता है। अब वो इमोशनल कनेक्शन हो सकता है या ट्रॉमेटिक कनेक्शन भी हो सकता है उस जगह के साथ हुँ, और बहुत बार ये होता है कि ट्रैप हो जाता है। बहुत बार ये होता है कि आत्माओं को रियलाइज़ ही नहीं होता कि उन लोग ये जो दुनिया है ये छोड़ के गया है। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप उनको उनके साथ अगर कम्युनिकेट करते हो, उनका रीज़न पता करते हो या जानना चाहते हो, उसके बाद ही आप उसको मदद कर सकते हो हुँ, कि कैसे क्या है। अब ऐसे बहुत सारे हमारे साथ भी केसेस हमने किए हैं सॉल्व, जहाँ पे कम्युनिकेशन करके हमने क्लियर किया है, एक्टिविटीज़ नहीं होने लगा है, मतलब कम होने लगा, उसके बाद धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो कम्युनिकेशन इज़ ज़रूरी होता है, लेकिन वो फिर कोई मत मतलब जिनको नहीं आता है करना या जो ट्रेन नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि डोंट कम्युनिकेट। आप कोई एक्सपर्ट कोई बुलाओ या कोई पैरानॉर्मल टीम को बुलाओ जिनको पता है ये सब के बारे में, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। क्या मतलब जिनको पता नहीं अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होता क्या है मतलब या उनके साथ? देखो आप कम्युनिकेट तो कर लोगे लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ जो है जिससे आप कम्युनिकेट करो वो वही है? हुँ, प्रेज़ेंस तो किसी का भी हो सकता है ना कहीं पे भी। हम उनको नहीं देख पा रहे। ये तो हो सकता है कि वो हमें देख पा रहा है। तो आप किससे कम्युनिकेट करोगे, क्या चीज़ से कम्युनिकेट करोगे आपको पता नहीं है। हुँ, और आप कैसे उसको रिस्पॉन्स आप उनका रिस्पॉन्स कैसे आप पता करोगे? आपके पास ना टूल्स है, ना गैजेट्स है, ना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एनालाइज़ भी तो आपको करना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं मत करो। और आप लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो? आपका क्या प्रोसेस होता है? हमारे प्रोसेस में क्या है हम गैजेट्स यूज़ करते हैं। हमारे पास ईवीपी मशीन्स होते हैं एंड ईएमएफ होते हैं एंड कुछ
मोशन सेंसर लाइट्स होते हैं, तो हम सवाल इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अब इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हुँ। ये एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन है। तो वैसे अगर हम सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं कि कुछ भी हम पूछ लेते हैं, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछते हैं एंड देन उसको उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता इतना, तो जब हम एनालाइज़ करते हैं एंड देन अगर एक ही टाइम में आपका ईवीपी में रिकॉर्डिंग आया वॉइस, एक ही टाइम में हमारा ईएमएफ फ्लक्चुएट किया, एक ही टाइम में नो मोशन सेंसर जल गया, तो उसको कोरिलेट हम कर सकते हैं कि दिस इज़ द आंसर। ओके। तो बहुत लंबा सेशन होता है ये, 10-15 मिनट का नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, एनर्जी एग्ज़ॉस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हुँ। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कोई केसेज़ में जाते हो, डू यू हैव एनी केसेज़ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो जहाँ पे आपके लिए लगा कि ये थोड़ा वियर्ड है या फिर ऐसा मतलब मतलब ये मेरे से भी डिकोड होने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे सिनेरियोज़ आते रहते हैं, कोई भी एक जैसा तो नहीं होता होगा कोई भी सीन, कोई हुँ, भी हुँ, केस हुँ, बहुत हुँ, हुँ। अलग-तलग तरीके के होते होंगे। ऐसा कोई नहीं केसेज़ है? ऐसा मतलब एक केस था, मैं लोकेशन के बारे में बात नहीं करूँ, ये नहीं कि हम डिकोड नहीं कर सकते थे, बट हमें थोड़ा टाइम लगा उसको डिकोड करने, बिकॉज़ जो चीज़ थी हुँ। वो कनेक्टेड था एक छोटा बच्चे के साथ, मतलब एक इन्फेंट, छोटे एकदम बच्चे के साथ। तो हमें ये रियलाइज़, और जो भी एक्टिविटी हो रहा था वो बच्चे के साथ हो रहा था, फर्स्ट थिंग, और वो बच्चा छोटा था। कितने साल का था? छोटा इन्फेंट है, मतलब ओह! आप 1 डेढ़ साल सोच सकते हो। इतना छोटा? तो हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये है, तो ये बच्चे के साथ क्या रिलेट है? हुँ। और उनको उनका जो फैमिली मेंबर्स थे वो बोल रहे थे कि पास्ट लाइफ का कुछ होगा, एक्टिविटी, एक सीसीटीवी कैमरा में हमने, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा था, तो जो टैग होते हैं ना, लगेज टैग जो एयरपोर्ट से जो लगता हुँ, है, हुँ। तो वो टैग स्ट्रेट ऐसा हो गया। अगर ऊपर से गिरता तो मैं सोचता था कि चलो हवा या कहीं से ड्रिफ्ट हो रहा है या ड्रिफ्ट के चक्कर में, बट वो एकदम स्ट्रेट हो गया। मतलब उसके बाद हम सूटकेस पहला, ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा खड़ा हो हाँ, गया? और वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर्ड है। ओह! तो हमने कहा कि चलो एक बार देखते हैं क्या होता है। तो पहले दिन हम गए एंड इन्वेस्टिगेशन, जो भी हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो किया। रात को हमने कोशिश की, बहुत सारे गैजेट्स लगा के बात करने की कोशिश किया, तो वो हो नहीं रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा, सिद्धार्थ भी था मेरे साथ, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता चला कि उनके घर के जो हिस्ट्री है, मतलब फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, तो वहाँ पे उनके जिनका बच्चा था उनका सेकंड मैरिज था। तो पहली वाइफ जो है शी एक्सपायर्ड, पास्ड आउट। कैसे पास हुए पता नहीं है। तो वो जो औरत थी, शी वाज़ बंगाली। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं बंगाली में कम्युनिकेट करके देखता हूँ। एक होता है ना, सी देखो, एक चीज़ है कि स्पिरिट को लैंग्वेज समझ में आता है कि नहीं आता है, आज तक की कोई प्रूफ नहीं दे सकता, बट हमें लगता है नहीं आता है। दे अंडरस्टैंड द इंटेंट कि आप कौन से इंटेंट से बात कर रहे हो उनके साथ। हुँ। तो जब एक कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ तो हमें धीरे-धीरे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे, तो हमने कंक्लूज़न में ये भी कहा कि अगर हम इनको बोले करने के लिए, हुँ। तो क्या आप चले जाओगे? तो आंसर्स पॉज़िटिव आए हमें। तो जो इन्फेंट थे, उनके साथ सही से, मतलब जो नए वाइफ़ है, शी वाज़ नॉट ट्रीटिंग दैट बेबी इन अ प्रॉपर वे। तो जब ये सब उनको मैंने कहा, उनके फैमिली मेंबर्स से हमने शेयर किया, एंड उसके बाद, केस के बाद हम मॉनिटर भी करते चाहे 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, हम उसको मॉनिटर करते कि क्या हुआ एक्टिविटी। तो धीरे-धीरे जो है एक्टिविटी कम होने लगी एंड देन एक सडन टाइम में आके वो सब बंद हो गया। ओके। वहाँ पे सामान मूवमेंट्स होते थे, और बच्चा अचानक किसी जगह पे देख के हँसने लगते थे एंड छोटा था तो वो बोल नहीं सकता है कुछ भी नहीं, बट जो बिहेवियर था ऐसा था। ओके। सो दैट वाज़ द केस। और ये मतलब मुंबई की केस है ये? हाँ, हाँ, मुंबई का ही है, बट मैं लोकेशन नहीं नहीं, नहीं, बताऊँगा। श्योर। मतलब देखिए मतलब मैंने जितना सुना भी है कि मतलब जितनी भी स्टोरीज़ बनती हैं कि गाँव में ऐसे वीराने जगहों पे ही भूत आते हैं, प्रेत आते हैं। बड़े सिटीज़ में तो इतना हलचल है, कंक्रीट है पूरा सब जगह, हुँ, तो यहाँ हुँ। पे स्पिरिट्स नहीं घूमते होंगे। ऐसा कुछ है या मतलब नहीं, नहीं, स्पिरिट्स नहीं, को ये ऐसा मैटर नहीं करता है कि ये मैं लोकेशन? लोकेशंस में हमेशा बोलता हूँ कि यार लोकेशंस इनको मैटर नहीं करते। अगर वो पर्टिकुलर अगर आप कोलाबा में भी बिल्डिंग लेके बैठ गए हो और उस बिल्डिंग या उस लैंड के साथ किसी भी आत्मा का कनेक्शन है,
इमोशनल कनेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो वहाँ पे भी रहेगा। और अगर खंडहर में आप जाके रह रहे हो और उस खंडहर में किसी भी आत्मा का कोई कनेक्शन है ही नहीं, हुँ, तो वो खंडहर भी आपके लिए कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं बनेगा। हुँ, बट हाँ, आपका ये हो सकता है कि अगर आप जाओ तो थोड़ा स्पूकी फ़ील कर सकते हो, बिकॉज़ एनवायरनमेंट एबंडेंट जगह है, यू नो ब लकड़ी वगैरह का आवाज़ जो है वो भी साइकोलॉजिकली आपको बहुत फ़ियर क्रिएट करता है। तो बहुत करेक्ट। सारी चीज़ होता है। ये जो अभी आपने केस बताया बच्चे वाला, अभी जैसे आपने एक एनवायरनमेंट की बात की कि जाने के बाद माहौल में समझ में आता है। जब आप वहाँ पे गए, उस एरिया में गए, फिर बच्चे के आस-पास घूम रहे थे, वो जब घर पे रहे थे, जब आप थे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, और हमें कुछ फ़ील या फिर एनवायरनमेंट में कुछ अलग डिफरेंस फ़ील होता है? नहीं, वो तो फिर डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। आप क्या कि अगर मैं इंडिविजुअली पर्सनली क्या फ़ील कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता है व्हेन हुँ, वी आर इनटू इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज़ वो मेरा टेक है। हुँ, वो उसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ सिद्धार्थ को या मेघना को, यार मैं ये फ़ील कर रहा हूँ। ये देखो गैजेट्स में लाइट जल रहा है, हुँ, तो मैं फ़ील कर रहा हूँ, नहीं कर सकता। वो पर्सनल फीलिंग होता है। हाँ, वहाँ पे कि है कि आपका सर्टेन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है बहुत बार। बहुत बार ईएमएफ स्पाइक हुआ है। बहुत बार हमारे गैजेट्स के बैटरी ड्रेन हुआ है। लाइट फ्लक्चुएट्स हुए हैं, तो वो समझ में आ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ये होता है? हाँ, हाँ। ये एक्चुअली माना किया जाता है ना, कोई भी आत्मा अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि एक जगह पे प्रेज़ेंस आपको दिखाना है, तो उस जगह से ना वो एनर्जी को खींचता है। हुँ, तो एनर्जी को जब उस जगह से लेता है उनके प्रेज़ेंस दिखाने के लिए, तो वो पर्टिकुलर जगह जो है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो उसको उसे हम कोल्ड स्पॉट बोलते हैं। और सडनली आप अगर कोई भी घर में क्या होता है, बहुत टाइम इसके भी पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है कि कई बार वेंटिलेशंस इश्यूज़ में भी एक सर्टेन जगह पे जो है कोल्ड स्पॉट आप फ़ील कर सकते हो। लेकिन ये जो कोल्ड स्पॉट है, कभी आप देखना कि ये जगह पे आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया सडनली आफ्टर 1 मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, फिर कहीं और जगह पे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। सो इट्स अ मूविंग, हुँ, तो वो सब भी होता है। ओह! मतलब अगर एक जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पे थोड़ी देर बहुत ठंड था, फिर अचानक से 5 मिनट बाद फिर ये पूरा जगह गर्म हो गया। मतलब वो हाँ, वहाँ पे कुछ टेम्परेचर, था हाँ। जो यहाँ से गुज़र गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हम अच्छा, इसलिए पूरा जो रूम है उसका टेम्परेचर्स नोट डाउन करते हैं। प्रिलिमिनरी में भी नोट डाउन करते हैं, इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी हम नोट डाउन करते हैं कि कितना है, कहाँ पे क्या है, कितने फ्लक्चुएशंस हो गए। हुँ, जहाँ पे मतलब रियल पैरानॉर्मल चीज़ें जो है, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, हुँ, उस जगह का बात कर रहा हूँ मैं। ओके। और ऐसे कोई केसेस जहाँ पे मतलब आपको लगा कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो हमारे साथ शेयर करना चाहो? ये भी मतलब इसमें क्या है कि मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। हुँ, इसमें क्या है कि मैं और सिद्धार्थ एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे थे, घर पूरा अंधेरा था, रूम के अंदर थे हम। तो एक टाइम के बाद ना हम थोड़ा मतलब कुछ इतना ख़ास नहीं मिल रहा था हमारे पास एविडेंस, हुँ, तो हम थोड़ा प्रोवोकेशन मोड पे आ गए। हालाँकि ये करना गलत है। बट फिर हम थोड़ा प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछा, तो सीसीटीवी हमने लगाया था ऊपर। और वो सीसीटीवी इतने ज़ोर से हमारी तरफ आया कि मतलब किसी ने उसको फेंका है। एंड जस्ट फॉर आई थिंक 2-3 इंच के लिए हम वो सर पे सिद्धार्थ का या मेरा लगता। कैमरा एंड जो लगा हुआ था, हाँ, वो निकल कर आया? हाँ, वो ग्रेविटी फ़ोर्स पे अगर गिरता है तो वो एक सर्टेन वे से गिरेगा। करेक्ट, अगर किसी भी अगर आपका आपका जो लैंप है जो यहाँ पे रखा है, ये अगर गिरेगा ग्रेविटी के फ़ोर्स से, तो वो उसी एक एंगल पे गिरेगा। और एक होता है जो फेंकना, हुँ, हुँ, है ना? तो वो फेंकने वाला जो है वो हमारे पास वो है आई थिंक फुटेज, हाँ, कैप्चर किया हुआ है। एंड उसके तुरंत बाद जो मेन दरवाज़ा था उस रूम का, वो लॉक हो जाता है ऑटोमैटिकली। और ये बाहर के साइड रहता था मेघना और मोहन करके, और एक हमारे इन्वेस्टिगेटर है। वो 2 बाहर थे, हम दोनों अंदर थे, दरवाज़ा लॉक है, मैं और सिद्धार्थ खोलने की कोशिश कर रहा था। एंड देन आफ्टर 2-3 मिनट बाद अचानक से दरवाज़ा ओपन हुआ। मैं और सिद्धार्थ बाहर गया, मैंने पूछा मोहन को कि यार तू रिव्यू कर, हमें देखना है क्या हुआ? तो रिव्यू किया तो वो सर्टेन पार्ट जहाँ पे कैमरा गिरा एंड उसके बाद जो भी हो वो पूरा ग्लिचेस आया, मतलब वो खुद देख नहीं पाया उस पे पैड पे। तो वो एक चीज़ था जहाँ पे हमें लगा यार कुछ तो समथिंग वाज़ देयर, जो शायद हमें हमारा प्रेज़ेंस उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सो जैसे कि आपने भी कैमरा की बात की और वो ना कि जो भी चीज़ें कैप्चर होती है कैमरा में दिखता है, ग्लिचेस दिखता है। सो ऐसा क्या है कि
कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है या फिर ग्लिचेस दिखते हैं फॉर एग्जांपल अगर जैसे दे कैन मैनिपुलेट, मतलब जो भी एनर्जी है ना वो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ। ओके। तो अगर उनको चाहिए कि वो अगर चाहे तो वो आपके पूरा कैमरा को इसके कारण जो है हमारे बैटरीज ड्रेन होते हैं। तुरंत हम गैजेट से ज़्यादा हमें बैटरीज ज़्यादा लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कहाँ पे कौन सा एनर्जी बहुत हाई इंटेंट वाला रहेगा। एंड कोई भी गैजेट, जैसा मुंबई में मुकेश मिल में हमारे गैजेट्स गायब हो गए, मोशन सेंसर एक सर्टेन लेवल तक ऊपर उठ के फिर गिर गया। तो दे कैन मैनिपुलेट, और फर्स्ट चीज़ इनके लिए बहुत इजी होता है मैनिपुलेट करना आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, कि हाँ उनसे एनर्जी लेके वो प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, मुकेश मिल में क्या हुआ था एग्जैक्टली? मुकेश मिल में सिद्धार्थ एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल, नेशनल चैनल था, वो उनके साथ थे, गौरव सर भी थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका हमारे गैजेट्स जो लगे थे, वो गैजेट्स गायब होने लगे। मिल नहीं रहा था गैजेट्स, जहाँ पे मोशन सेंसर रख के गए थे वो मोशन सेंसर कहीं और लोकेशन में पहुँच गया। एंड वो जगह बहुत एक्टिव है मुकेश मिल। मुकेश मिल ना? हाँ, अभी मुझे पता नहीं अभी दे अलाउ और नॉट, नहीं, दे डोंट अलाउ एक्चुअली। अभी और नहीं करते अलाउ ना। बिल्कुल अलाउड तो नहीं है, परमिशंस लेने पे भी आई थिंक बहुत मुश्किल से मिलता है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। पहले जब हम गए थे तो वो एक न्यूज़ चैनल के थ्रू गए थे तो मिल गया था हमें। कैसा है अंदर से मुकेश मिल? खंडर जैसा ही है, आपको पता ही ना उसकी स्टोरी क्या है एंड ऑल। ऊपर पता है थोड़ा-थोड़ा। हाँ, मुकेश मिल में तो ऐसा भी हुआ कि आई थिंक शूटिंग वूटिंग के टाइम भी बहुत सारे लोग जो है, उसने आई थिंक कोई तो इंटरव्यू में बिपाशा बासु ने शायद कुछ बोला था उसके बारे में। इवन और एक एक्टर थे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें फील हुआ है। ओके। तो वो बहुत हाई इंटेंट जगह है मुकेश मिल। कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस मुकेश मिल का? मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर वियर्ड तरीके से हो रही थी आपके साथ। या देखो, अगर वियर्ड होता है तो हमें मज़ा आता है, हुँ, तो हम उससे ही ढूँढने जाते हैं। हुँ, तो अगर हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ मिलता है तो हम अपसेट हो जाते हैं। ओके। हाँ, कि यार कुछ मिला नहीं, कुछ ऐसा मिला नहीं। अगर ज़्यादा मतलब ऐसा इंटेंस चीज़ें होती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कि क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप पता चल जाता है ना, आपका आप रेडी हो जाते हो कि नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप का ही अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप सेकंड स्टेप पे जा नहीं पाओगे। तो हमें तो अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं ये फिर आपके मेंटली आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यार फिर मैं क्या है ना, एक बार लोकेशंस के बाहर आ जाता हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं रहता हूँ। मैं बन जाता हूँ मेरे नॉर्मल जो रोज़ की ज़िंदगी में जैसा रहता हूँ वैसा। आप अगर सोचना शुरू कर दोगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। टू मच इंटू एनीथिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड, है ना? आप ज़्यादा अगर सुबह से शाम तक, रात तक आप बैठ के पैरानॉर्मल करोगे या भूत, प्रेत, आत्मा करोगे तो आपको आपके ही सामने जो है चीज़ें देखना शुरू हो जाएगा। दो इट्स अ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार बाहर आ गए, खत्म, घर आया, नहाया, बस। उसके बाद रील्स देखो या खुद के कुछ काम करो, खत्म कर दो। उसके बारे में सोचो मत। हाँ, फिर जब एविडेंस एनालिसिस होता है, फिर वहाँ पे बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो फिर वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी है, उसमें फिर आप बन जाओ इन्वेस्टिगेटर। हुँ। पर मैंने ये भी सुना है पुराने जो हमारे गेस्ट हैं जैसे सैव्य सर हो गए या फिर बाकी भी जितने भी तांत्रिक बाबा लोग जो आए थे, हुँ, मैंने उनसे जब कहा था कि आप जब जाते हो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने या फिर अगर आप मान लो शमशान में भी जाते हो, हुँ। आपको अपना ऑरा बना कर रखना पड़ता है ताकि अपना ऑरा स्ट्रांग हो ताकि आप उस स्पिरिट से बात कर सको। बहुत लोगों ने मेडिटेशन भी बोला कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, बाकी लोग के अलग-अलग सिद्धियाँ चीज़ें जो उस आपको क्या लगता है मेडिटेशन क्या है? व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन दैट मेक्स यू योर बॉडी काम और एक आपको अपना एक एनर्जी आपका एक ऑरा बना क्रिएट करती है जहाँ पे कि आप किस तरीके से लोगों के सामने अगर आते हो तो आपका ऑरा एनर्जी फील हो। देखो, मेडिटेशन मैं जो मानता हूँ इज़ अ कंसंट्रेशन, और कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेट ऑफ कोर्स आप आँख बंद करके, अगर बिना आँख बंद करके भी लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हुँ, एक सर्टेन चीज़ पे अगर आप कंसंट्रेट करोगे, तो वो चीज़ एक्सपैंड होता हुँ, है ना? तो उसको अगर आप रिलेट करोगे, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में समझा था कि तंत्र का जो तन होता है वो एक्सपैंड होता हुँ, हुँ, है एंड टेक्निक्स हो जाता है आपका त्र। हुँ, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपका क्लैरिटी है माइंड में। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आप लोगों को देखना मेडिटेशन 2 मिनट भी नहीं कर सकता है। फॉरगेट हुँ, अबाउट जो कॉन्संट्रेट करने का जो पावर होता है, जो सेल्फ कंट्रोल होता है, हुँ, उसको अगर आप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो,
तो आप कहीं पे भी जाओ, नॉट रिक्वायर्ड शमशान घाट, आप किसी घर पे भी जाओ, किसी रूम के अंदर भी जाओ, तो आप वो ऑरा जो है लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, कोई तो किसी का तो प्रेज़ेंस है ना? तो आई फ़ील कि हाँ, मेडिटेशन आप अपने खुद को काम करो। मैं कोई मेडिटेशन करके नहीं जाता हूँ इन्वेस्टिगेशन में। मैंने शमशान घाट में भी इन्वेस्टिगेट किया, मैंने ग्रेवयार्ड भी किया। मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता हूँ। मुझे इतना क्लैरिटी है मेरे माइंड में कि भाई मैं हूँ, कर पाऊँगा। हुँ। तो इसलिए बाकी सबके अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं इसको कंट्रोल और करने गौरव तिवारी कुछ करते थे क्या? नहीं। के। हमने कहा कि हम प्रिपरेशन सिर्फ़ यही देखते हैं कि भाई हमारा गैजेट्स काम कर रहा है कि नहीं, बैटरी काम कर रही है कि नहीं, सब सही है कि नहीं, सबको वेल ऑर्गनाइज़ करके हुँ। क्या करना है वो रेडी करके फिर हम निकलते हैं। वो मेडिटेशन खुद को प्रिपेयर्ड नहीं करना, बिकॉज़ हम प्रिपेयर्ड है कि चलो हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ओपन माइंड लेके जा रहे हैं, खत्म। जो होगा वहाँ पे अगर हुआ तो देखेंगे क्या करना है। पहले हुँ। से चीज़ें नहीं करते हम। एक इसी से एक सवाल मुझे याद आया। हमारे वन ऑफ आवर गेस्ट ही टोल्ड अस कि मैंने उनसे पूछा था कि आपको गौरव तिवारी के डेथ के बारे में क्या लगता है? तो ही सेड कि गौरव तिवारी जी बच जाते अगर उनको अगर कोई सिद्धि प्राप्त होती। उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी और वो गए और उनके साथ ये सब हुआ। ये सब देखो, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, मैं भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। कल अगर मेरा भी कुछ एक हो जाए हादसा, हुँ। सोचो एक्सीडेंट ही हो गया, लोग इसको रिलेट कर देंगे कि भूत ने मारा। हुँ। आप समझ पा रहे हो? तो हमारा काम ही ऐसा है। और सिद्धि क्या, कौन-सा सिद्धि? उनको ये बोलना चाहिए था कौन-सा सिद्धि? आपको अगर पता है ये सिद्धि प्राप्त, दे रहा डिफरेंट काइंड ऑफ सिद्धि। हुँ। आप किस सिद्धि के बारे में बात कर रहे हो? हुँ। है ना? तो आपको अगर पता ही है कि सिद्धि प्राप्त करने से बच जाते, तो हमें दे दो, हम प्राप्त करते हैं सिद्धि। तो हम सेव रहेंगे ना। फिर हमें भी तो पता नहीं कल हम किसके साथ भिड़ने वाले हैं, कौन से टाइप ऑफ आत्मा के साथ भिड़ने वाले हैं। तो ये सब, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इट्स ऑल नॉनसेंस। हुँ। अ, अ, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा चीज़ होता है। करेक्ट। आप खुद ही, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि आप जिस दिन खुद को भगवान मानना शुरू कर दोगे, खुद को जिस तरह से आप भगवान के सामने नतमस्तक होते हो, खुद के बॉडी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप नतमस्तक होंगे, उनके सामने आप झुकोगे, तो आपका आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। बट वी आर टू मच इंटू द आउटर फॉर्म रादर देन इनर जो बोलते हैं। तो वो ये डिफरेंस है अभी। हुँ। ये आईपीएस में सबके रोल्स कैसे-कैसे डिवाइडेड है? कैसे वर्क करता है ऐसे आईपीएस? ऐसे वो क्या है कि अभी रोल डिवाइड तो नहीं होता, बिकॉज़ जब हम इन्वेस्टिगेशन में देते हैं, अब जैसा मेघना हो गया वो फ़ोटोज़ लेते हैं। हुँ। मैं ज़्यादातर कम्युनिकेशन के पार्ट देखता हूँ। बाकी जो ईएमएफ होता है, ईवीपी होता है वो है। सिद्धार्थ वो टेक्निकली में ज़्यादा है, तो वो अ, यू नो जगह का, एनवायरनमेंट का देखना, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज़ करना, हुँ। कम्युनिकेशन भी करते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। हम तीनों ही थोड़े बहुत मिक्स एंड मतलब मैं मिक्स करके मैच करके कर लेते हैं। और जब गौरव तिवारी साथ में जाते थे तो फिर कैसे वो मिक्स तो कर लीड तो गौरव सर ही करते थे। हुँ। लीड लीड हमेशा गौरव सर ही करते थे। ओके। उसके बाद जैसा हम हो गए, हम लोग होते, कोई कैमरा है, कोई अलग-अलग बिकॉज़ लोकेशंस अगर बड़े हो, तो हम एक साथ नहीं कर सकते ना। हुँ। कुछ को दूसरे पार्ट जाना पड़ता है, किसी को दूसरे पार्ट जाना पड़ता है, किसी को ये बोलते हैं यार तू यहाँ जाके जो है इमेजेस कैप्चर कर, ये सर्टेन लोकेशन में इमेजेस कैप्चर कर, किसी को बोलते हैं वहाँ पे जाके टेम्परेचर का वो लो, कहीं पे चेक करो कहीं पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कहीं पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं है, तो वो सब चीज़ें होते थे। अब अगर रेसिडेंशियल कर रहा हूँ तो घर ही 2 बीएचके मुंबई में है, 1 बीएचके, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो एक साथ हमें करना पड़ता है। हुँ। आपकी अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उसमें से ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे आपको अपने बिलीव्स पे क्वेश्चन हो गया कि ये तो कुछ अलग ही जा रहा है, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, ये एक्चुअली ये एक हॉस्टल, पूरा ना नाम नहीं लूँगा, एक हॉस्टल में ऐसा मेरे साथ हुआ था कि कहाँ पे? ये नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ था। ओके। तो इन्वेस्टिगेशंस, मतलब मैं उस टाइम क्या था कि मैं नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा था आईपीएस का। ये गौरव सर ने खुद अपने फ़ेसबुक, हमारे जो पेज थे, आईपीएस के पेज हैं, उसपे उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि मैं मतलब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हूँ। तो वहाँ पे मैं अकेला गया था इन्वेस्टिगेट करने, और मुझे ऐसा मतलब मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर की जो एक क्वेश्चन मुझे दे दे, क्या हो सकता है? मतलब मैं सोचा ये क्या डस्ट पार्टिकल है?
क्या ये ऑर्ब्स है या क्या है? तो क्योंकि उसपे ना एक 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 सर्टेन एक कलर डिफरेंट कलर का एक पिंकिश और येलोइश ऐसा कुछ कलर ना बीच में से जा रहा है। कहाँ से मतलब थोड़ा मुझे समझाओ ना ये? मतलब मैं कैमरा से खींच रहा था, रूम अंधेरा था। हॉस्टल में ही? हाँ, अलग-अलग डॉर्मेटरीज़ डॉर्म्स के जो हुँ, हुँ, हुँ। रूम्स होते हैं। तो एक रूम में वो रूम भी नहीं था, आई थिंक वो बाहर का जो बैठने का जगह होता है एंड ऑल। तो उसपे जो इमेज आया ना, उसपे एक डिफरेंट फॉर्म बहुत क्लियर में एक चीज़ और बहुत बड़ा, छोटा नहीं है कि चलो डस्ट पार्टिकल्स मैंने बहुत कोशिश की इसको मतलब बट ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं ये है क्या? क्योंकि कभी भी ना कलरफुल इतना नहीं दिखता हूँ मैं। हुँ, और अभी तो चलो ऑर्ब्स को मानते भी नहीं है बिकॉज़ वो ऑर्ब्स बहुत सारे रीज़न की वजह से फ़ॉर्म हो सकता है। हुँ। तो वो उस टाइम मुझे क्वेश्चन आया था कि क्या हो सकता है? ऑप्स क्या हुआ? ऑर्ब्स क्या मतलब ऑर्ब्स होते हैं मतलब जो आप अगर अंधेरे में इमेजेस लो, बाहर इमेजेस लो, एक सर्टेन राउंड डस्ट पार्टिकल्स जैसे होते हैं, बट ओह! ऑर्ब्स क्या होता है, एक ब्राइट टाइप थोड़ा बड़ा होता है। तो पहले इसको एज़ अ एनर्जी माना जाता था, और एक मूवमेंट होता था ऑर्ब्स का। तो हालाँकि आप भी उसको नहीं मानते बिकॉज़ ऑर्ब्स फॉर्म करने का अलग-अलग रीज़न होते हैं कि लेंस का कैमरा का लेंस में कुछ हो सकता है, डस्ट हुँ। पार्टिकल्स होते हैं या छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो फास्ट मूव करते हैं, तो वो एक फॉर्म क्रिएट कर लेता है। तो ओके, उसको ओके, ओके। हाँ, तो उसको अभी तो आपको अभी तक समझ नहीं है वो क्या था? नहीं मैं सच बताऊँ आई मे बी रॉन्ग मुझे लगता है कुछ हाई मतलब पॉज़िटिव कुछ चीज़ें तो मैंने कैप्चर नहीं कर ली। हुँ। तो कभी-कभार मैं खुद को बहुत सारे सवाल पूछता हूँ कि यार हाँ, अगर हम एनर्जी को माप सकते हैं यार, तो हम क्यों भगवान को क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये अजीब-अजीब ख़्याल आते रहते हैं बिकॉज़ तो वो मुझे आज तक भी मतलब कि अगर हम ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों को अगर हम देख पा रहे हैं, तो भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा? हाँ, मतलब क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? क्यों हम मंदिर में जाके एनर्जी को माप नहीं पा रहे? हम नहीं पा रहे नहीं बोलेंगे बट आज तक ट्राई नहीं किया क्योंकि मंदिर एक श्रद्धा एंड रिलीजियस प्लेस है और हुँ। उसके लिए आउटमोस्ट रिस्पेक्ट सबके दिल हुँ, में होता हुँ, है। हुँ, हुँ। पर मेरा सवाल रहता है मतलब खुद से मैं पूछता हूँ या। कि क्यों नहीं? दे आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना? दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। करेक्ट। तो जितने भी किसी ने तो भगवान को देखा नहीं है। सब महसूस ही किया है। तो हर चीज़ तो यहाँ पे महसूस से ही होता है। वही है। हुँ। अभी जैसे कि रिसेंटली आपके क्या-क्या केसेस चल रहे हैं, जहाँ पे अभी आप जाने वाले हो या फिर अभी तो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे लाइनअप हो? है। देखते हैं क्योंकि उसको हम पूरा ओपन नहीं करेंगे बस एक सरप्राइज़ जैसे हम एक्चुअली एक एक सीरीज़ जैसा हम बना रहे हैं मतलब इंडियाज़ हॉन्टेड केस फाइल्स करके। अब हुँ, प्रॉब्लम दिक्कत ये है इंडिया में कि आप लोकेशंस को जो है परमिशन लेना बहुत मुश्किल है, हुँ, इंडिया में हुँ। स्पेशली और लोग चाहते भी नहीं है कि जिनका पर्सनल चीज़ें हैं वो चाहते नहीं है पब्लिक में आए। करेक्ट। प्रॉपर्टी वैल्यू गिर जाएगा यार इसमें भूत है, प्रेत है। हुँ, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर को इसको बिज़नेस ही जैसे लेते हैं कंज्यूरिंग हाउस मैंने जैसे आपको बताया था कि वो रेंट पे मिलता है। या कंजूरिंग टू हाउस। टू टूरिस्ट प्लेस बना दिया वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो। एडन लॉरेन म्यूज़ियम हो गया। ज़ैक बेगन का खुद का म्यूज़ियम है। तो बाहर में बहुत इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा। हुँ। बिकॉज़ आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली या कहीं न कहीं हम अपने धर्म से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड इसीलिए हम इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूर भेजते हैं। नहीं, यहाँ पे इंडिया में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम बिलीव और फेथ 2 अलग चीज़ होते हैं। हुँ, हम ज़्यादा क्या करते हैं हम बिलीव में चले जाते हैं। अब जहाँ पे अब हाल ही में एक केस हुआ आई थिंक कल या परसों में मुझे बहुत दुःख लगा वो देख के कि मतलब अब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये सब चीज़ें इंडिया में हो रहा है कि एक आई थिंक बिहार या यूपी के गाँव में हुँ। एक 14 साल के बच्चे को साँप ने काटा और कोई तांत्रिक तो उनको बोला उनके पेरेंट्स को बोला, माँ-बाप को बोला कि बच्चे को गंगा इसमें नदी गंगा में पानी हाँ, 12 घंटे के लिए सबमर्ज कर दो। गंगा पानी में 12 घंटे के लिए। हाँ, और उन लोग ने क्या किया बाँध के बैम्बू में बाँध के उसको पानी के अंदर रख दिया एंड निकला तो ऑब्वियसली मर गया। तो ये सब प्रैक्टिसेस अभी भी इंडिया में हो रहा है जहाँ पे इतनी डेवलप कंट्रीज़ बन चुके हैं हम। तो ये सब चीज़ के अगेंस्ट ही आईपीएस है। हुँ, अब हम तो हर कोने-कोने नहीं जा सकते। जितना हमारे तरफ से होता है हम कोशिश करते हैं और इंडिया का ऑडियंस भी ऐसा होता है, अरे ये क्या बोल रहा है, भूत कहाँ है? भूत दिखाओ, भूत दिखाओ। अरे हम डर को बेच नहीं रहे, हम
तुम लोग को तैयार कर रहे हैं कि भाई तुम डर से लड़ो या जानने की कोशिश करो ये डर है क्या। अब वो बच्चा मर गया, ऐसे कई आप निकलो सैकड़ों केसेस मिलेगा इंडिया में ब्लाइंड फेथ के ऊपर या और बिलीफ क्या के ऊपर कि ये मानते हैं, ये चीज़ मानते हैं। तो वही है। वैसे और क्या-क्या केसेज़ आपके पास आए हैं? जैसे बच्चे वाला तो काफ़ी मतलब ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, अब आपको स्पेसिफिक तो अभी बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे अनफिनिश वर्क रह गया किसी का, बहुत टाइम ये भी होता है कि साइकोलॉजी। बट आई विल टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, हमारे केसेस में से 90 परसेंटेज तो नहीं बोल सकता, बट हाँ 90% तक आप सोच लो जो केसेस जो होता है वो साइकोलॉजिकल रिलेटेड होता है, मतलब 90% केसेस हम सॉल्व कर देते हैं साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली। बाकी 10% जो है वो हम पैरानॉर्मल काउंट कर सकते हैं। तो केसेस तो ऐसे बहुत आते हैं, लोगों को शैडो दिखता है, लोगों को आत्मा दिखती है, बातें सुनता है, मतलब मतलब केसेस आने से पहले जो स्टोरी होता है वो बहुत डरावनी होती है। हुँ। जब क्लाइंट आपको कॉल करके बोलता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं किचन से किसी को देख रहा हूँ, कोई चीज़ है, तो वो फिर हम जब जाते हैं तो पता चलता है यार वो घर में ईएमएफ बहुत हाई है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, हुँ। जिसके चक्कर में आप धीरे-धीरे क्या है ये धीरे-धीरे बिल्ड होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं जब आया था ये फ्लैट में तब कुछ नहीं हो रहा था, धीरे-धीरे, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये क्या होता है जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होता है आपके ब्रेन को हैलुसिनेशन करा सकता है, अगर ओवर एक्सपोज़ आप होते हो ईएमएफ के साथ। तो इसलिए क्या होता है आप देखते थे पहले, अभी ये बंद कर दिया, बहुत पहले जब मोबाइल टावर्स लगना शुरू हुआ था बैक इन 2000s एंड ऑल, पहले उन लोग लगाते थे एकदम घर के छत पे हुँ, हुँ। विदाउट एनी स्लैब। वो धीरे-धीरे हट के अभी देखना कि एक स्लैब बनता है, पहले बहुत ऊँचा स्लैब बनता है, उसके बाद जाके वो टावर लगता है। सेम थिंग आप स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं उससे बहुत दूर घर रहता है, ताकि आप ईएमएफ से ओवर एक्सपोज़ ना हो। तो वो ईएमएफ से ओवर एक्सपोज़ होते हो तो आपको हैलुसिनेशन होगा, आपको चेहरे दिखने लगेंगे, आपको किसी का होने का एहसास होने लगेगा। कैसे ये ईएमएफ जैसे आपने बोला ना कि घर पे पहले सब कुछ नॉर्मल था, फिर वो कॉज़ ऑफ धीरे-धीरे बढ़ता है। तो ईएमएफ कैसे कुछ-कुछ एप्लीकेशन से या कुछ-कुछ चीज़ें जहाँ से ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा निकलती है और ऐसा फ़ील होता है? देखो वो डिफ़ॉल्ट अगर आपका फ़ॉल्टी कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है? हाई जैसा मैंने कहा जहाँ पे एनर्जीज़ की इलेक्ट्रिक एक्सपो ज़्यादा हो रहा है, जैसे मैंने कहा स्ट्रीट लाइट्स हो गए। हुँ, बहुत सारे घर पे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस से भी होते हैं। हुँ, अगर फ़ॉल्टी हुआ तो, अदरवाइज़ तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सर्टेन लेवल तक कर देते हैं। हुँ। तो वो आपको फिर ईएमएफ मीटर के साथ ही देखना पड़ेगा कहाँ से ये हो रहा है। ओके। एक नॉर्मल इंसान को ईएमएफ रखना चाहिए अपने घर पे देखने के हाँ, लिए? रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। ईएमएफ मीटर के वो आपका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंटल टूल ही है, या, हाँ। तो यू कैन यूज़ दैट, तो उसके लिए ही यूज़ होता है। आपने भी ये बताया ना वो बाबा के बारे में, तांत्रिक बाबा जो बिहार वाला कहानी हुँ, आपने जो हुँ। बताया कि उसने बोला 12 घंटे के लिए रखो। ऐसे बहुत सारे रियल और फेक बाबाज़ भी हैं, जो ऐसे फेक क्लेम करते हैं। अरे फेक ही ज़्यादा है, रियल जो है वो चुप रहता है। हुँ। रियल जो होते हैं वो चुप रहते हैं, जो फ वो एक कहावत है ना कि एम्प्टी वेसल साउंड मच, हुँ, तो जिनका पिटारा खाली रहता है वही ज़्यादा आवाज़ करता है। तो आप कोई भी बाबा को उठाओ कि कोई भी बाबा को बोलो प्रूफ कर लेना चीज़ें। हुँ, आप बोल दोगे ये लेके जा, और हमारा इंडियन ऑडियंस भी ऐसा ही है ना, इंडियन पीपल भी ऐसा है, कुछ भी बाँध के दे देता है। एक अभी मैंने एक देखा था, कोई तो एक वीडियो में उनको 10 साल पहले कोई बाबा ने ₹500 लेके एक वो दिया, वो बोलते हैं ना ताबीज़? रक्षा कवच जैसा कुछ, ओके। कुछ दिया और बोला कि इसको कभी भी मत खोलो। तो वो औरत 10 साल तक नहीं खोले। तो उसको भी इसने किसी कोई वीडियोज़ वगैरह देखा होगा पता नहीं, तो उसने वीडियो पे उसको खोला कि मैं 10 साल बाद इसको खोल रहा हूँ। तो खोला तो अंदर से ₹1 निकला और वो जो साबुन है ना, साबुन का पैकेट, और कुछ नहीं है। अच्छा। तो मैं वही कहा कि हम इंडियन जो है ना ज़्यादा जल्दी मान जाते हैं चीज़ों को, हुँ, क्योंकि हमें जो लॉजिकली दिमाग जो यूज़ करना होता है वो नहीं करते। अगर किसी ने बोल दिया जिसको हम मानते हैं सिद्ध पुरुष, तो हम वही फ़ॉलो करते हैं। यार हमें दिमाग है, ब्रेन है, क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो ब्रेन है उसको वायरिंग किया गया है। आप सवाल पूछो, आप सवाल पूछोगे तो ही आपको सही जवाब मिलेगा।
तो इंडिया में कहाँ करते हैं? आप गाँव में जाओ, ये तो चलो मैं बिहार का बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अंदर-अंदर गाँव है जो आज तक एक्सपोज़ नहीं हुआ। उसमें अभी भी वही चल रहा है कि झाड़-फूँक, पेट दर्द है तो पानी में मंत्र फूँक दो, वो पी जाता है। तो वो सब से नहीं होता है ना। हुँ। ये अभी जैसे बाबा की बात हो रही थी ना, इससे मुझे एक ये टॉपिक याद आया। ये कहा जाता है कि माता आ जाती हैं ये और फिर एक्ट करते हैं लोग कि मेरे अंदर माता आ गई है। ये सच होता है? क्योंकि मैंने ना वेस्ट बंगाल में ये देखा भी है कि माता आ गई है मेरे में। आप एक चीज़ बताओ, माता को हम द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स बोल सकते हैं, बिकॉज़ शक्ति से ही, जो अगर आप ग्रंथ वगैरह पढ़े हो हुँ। या आप जानते हो कि शक्ति से ही, ऐसा माना जाता है, शक्ति से ही 3 और शक्ति का, जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुँ, का, हुँ। तो शक्ति इज़ अ बिग थिंग, जो यूनिवर्स को क्रिएट किया है ना? जो यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, जो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है। आपको लगता है वो वेस्ट बंगाल के कोने वाले गाँव में आके एक बंदे के अंदर आएगा? इतने बड़े-बड़े मंदिर पड़े हुए हैं, इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं, जहाँ पे करोड़ों भक्तों की लाइन लगा है। वो सब छोड़ के वो वेस्ट बंगाल या कोई भी एक छोटे गाँव में जाके किसी के अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो उसको एक मेडिकल टर्म होता है टीपीडी, ट्रांसपोज़िशन डिसऑर्डर होता है। टीपीडी में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बाहर की कोई शक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा है, हुँ। और वो उस तरह से जो है बिहेव करना शुरू कर देता है। आप मंदिर में जाओ, मेरा मैं खुद ही, अगर मैं खुद को बोलूँ कि मैं शिव मानने लगा हूँ खुद को, या टीपीडी हुआ है मुझे, तो मैं कुछ टाइम के लिए मुझे लगेगा मैं ही शिव हूँ। मैं उस तरह के उनके पैटर्न से बिहेव करूँ। आपको लगता है माँ काली किसी के शरीर में आएगा तो 24 घंटे वो जीभ बाहर निकलेगा? तो आप क्या देखते हो? किसी के अंदर अगर माँ काली आता है तो आप क्या देखते हो कि जीभ बाहर आ जाता है? बिकॉज़ वो विज़न, जो आइडल जो है, जिसको वो देख-देख के चीज़ों को अंदर समेटा है, उसका ही फॉर्म वो बन रहा है। महाकाली कहीं और फॉर्म में भी हो सकता है, किसी को पता नहीं। करेक्ट। फॉर्मलेस भी हो सकता है, हुँ। पर वो देख-देख के ये होता है। तो मैं तो कतई नहीं मानता हूँ कि एक आपके बॉडी के अंदर कुछ आ सकता है, चाहे वो माता हो, चाहे भूत हो। हुँ। आई डोंट थिंक सो। जैसे आपने ये बोला ना कि माता आ जाती है और ये जो भी इट्स लाइक अ डिसऑर्डर थिंग। ये बात करते-करते मुझे याद आया, मैंने एक मूवी देखा है कांतारा। उसमें भी कहीं न कहीं उसके अंदर एक दैव्य आ जाते हैं जो वहाँ के फॉर एग्ज़ाम्पल उनके गाँव का जो रक्षक होता है उनके अंदर आता है और वो बचाते हैं। तो फिर ये चीज़ कैसे? ये भी इज़ इट अ डिसऑर्डर? देखो, जिनका मानना होता है ना, हुँ। अब देखो, वो उनका रिलीजन रिलेटेड है, तो उसको मैं क्वेश्चन पे डालूँगा नहीं, बिकॉज़ वो दे दे देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको कुछ करके आपका अच्छा हो रहा है या किसी का अच्छा हो रहा है, तो करो। अब ये बात मैं बहुत बार बोला, कि बहुत मुझे बोलता है मेदिनीपुर बालाजी के बारे में, हुँ, हुँ। कि अगर तुम लोग कहते हो कि कमेंट में आता भी है कि तुम लोग अगर कहते हो भूत प्रेत होता नहीं है, हमने कहा, हमने कभी नहीं कहा भूत प्रेत नहीं होता है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि चलो हमने कहा कि नहीं होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि जाओ मेदिनीपुर बालाजी में जाके देखो, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें तुम्हें देखने मिलेगी। तो हमने एक चीज़ कहा, अगर वहाँ पे जाके लोग ठीक हो रहा है, तो उस पे क्वेश्चन क्यों उठाना, सवाल क्यों उठाना? हम उस चीज़ के खिलाफ है जहाँ पे लोगों को एक्सटॉर्ट किया जाता है, लोगों से पैसा लिया जाता है ये सब चीज़ों को मानने के लिए। अगर मेदिनी बालापुर में, मेरा घर में अगर किसी को कुछ हुआ है और मैं मेदिनीपुर बालाजी में लेके जा रहा हूँ और वो ठीक हो रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठने की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ। और ना कोई उठाए। बट हमारा क्वेश्चन वही रहता है कि ये जो अभी हाल ही में मैंने बिहार वाला केस बोला, ये सब चीज़ों से हम हमेशा बोलते हैं आवाज़ उठाओ। आज वो उनका गया, कल किसी और का जाएगा। ये ऐसा और क ये धंधा ही हो गया ना इंडिया में। आप देखो, करेक्ट। आधे लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहन के निकल जाते हैं, ये तो केसेस आया ना बाहर में। हुँ। बाबा बन के भीख लेना शुरू कर देते हैं हुँ। दुकान-वुकान पे, बट ऐसा ऐसा हमारा हिंदू कल्चर कभी नहीं था। करेक्ट। और जैसे कि आप भी कहीं न कहीं कोई धर्म धर्म को तो मानते ही होंगे। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली मानता हूँ। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो कि कितना ये सब चीज़ें ग्रंथों में लिखी है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भगवान ने हमें बनाया है तो ये गुड थिंग एंड बैड थिंग सब कुछ बनाया हुआ है। इसका जो आपका बिलीफ है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बोला कि हमारा काम है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देना, फॉर एग्ज़ाम्पल है वो स्पिरिट्स एंड ऑल।
व्हाट डू यू थिंक कि भगवान ने अगर ऐसा बनाया होगा तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? मतलब डार्क साइड एंड ब्राइटर साइड बनाने का एक बैलेंस जो उन्होंने बनाया है। व्हाट डू ये यू तो थिंक व्हाट इज़ द कोई रीज़न? भी चीज़ का ना ऑपोज़िट रिएक्शन होना ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश करो। अगर लाइट को हम देख रहे हैं, बिकॉज़ हमें अंधेरा पता हुँ, है ना? अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, एनीथिंग मेल, फीमेल, ठीक है? आप लाइट, डार्क, हर चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो ही ये बैलेंस रहेगा। ओके। जैसे भगवान, शैतान, है ना? तो ये भगवान ने बनाया कि नहीं वो कांसेप्ट जो है वो तो चलो बिलीफ सिस्टम में होता है। बट मैं कहीं तो सुना था ये आई एम नॉट श्योर गलत भी हो सकता हूँ कि भगवत गीता में कहीं पे ये लिखा है कि भगवान आपके कर्म जो होता है वो नहीं लिखता है। कर्म आप खुद बनाते हो खुद का। तो कर्म का फल ही जो है आपको यहाँ पे मिलता है। हुँ, तो मैंने सुना मैं गलत हो सकता हूँ बट ये वहाँ पे मेंशन तो ये जो लोग कभी-कभार बोलते हैं कि मेरे ही ऊपर क्यों ये सब हो रहा है? हुँ, तो कहीं न कहीं वो कर्म का फल होता है, जो हमारे ग्रंथों में बोला गया है। ओके। तो सेम चीज़ इवन आत्माओं का भी सेम आप बोलो ना उनको क्यों ऐसा किया, वो कर्म का फल ही होता है। हुँ, आप जा नहीं पा रहे क्या कनेक्शन है, क्यों नहीं जा पा रहे, क्या चीज़ है। बहुत बार एनडी भी होता है जो मेडिकल टर्म होता है उनका भी आप देखो जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं कि हुँ, लोग कुछ समय के लिए अपने फिजिकल फॉर्म को छोड़ देते हैं या मर जाते हैं। आप इन शॉर्ट में बताता हूँ, हुँ, मर जाते हैं तो उनको क्या दिखता है, उनको हर चीज़ दिखता है जो उनके रिलीजियस बिलीफ के रिलेटेड होता है। या अगर क्रिश्चियनिटी में देखो तो उनको दिखेगा एक टनल दिखेगा, जीसस दिखेगा, है ना? और इंडिया में देखो तो उनको रथ में विष्णु जी दिखेंगे या यमराज दिखेंगे या तो वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो है एनडी का विजुअलाइज़ेशंस होते हैं। हुँ। एक लाइट्स दिखेंगे, बहुत ब्राइट लाइट दिखेगा, तो वैसे ही है। आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है, ये पूरा जो इंडस्ट्री है, इसके क्या-क्या फैक्ट्स हैं और क्या-क्या मिथ्स हैं जो लोगों को पता होने चाहिए? पहली चीज़ तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो घोस्ट हंटर्स नहीं होते। हुँ, दूसरी चीज़ है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो रीज़निंग निकालने में उनका प्राइमरी फ़ोकस रहता है। हुँ, और तीसरा ये है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कभी भी अ, दिमाग में ये लेके नहीं चलता है कि मुझे भूत मिलेगा या प्रेत मिलेगा, ये पर्टिकुलर कोई भी केस को लेने से पहले। हुँ, तो मिसकंसेप्शंस ये है और कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फुल टाइम करियर बनाना चाहता है। हालाँकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। बाहर भी इतना ख़ास नहीं होता है बिकॉज़ देखो आप चीज़ों को प्रूफ करने के लिए सोसाइटी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर एविडेंसेस, हुँ, है ना? आप फुल टाइम क्या ही कर लोगे इसमें? कितना ही पढ़ लोगे? अगर आप पढ़ने के बाद आप नॉलेज ही नहीं दिखा पाओगे, तो फुल टाइम तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट नो मतलब पैशन से आप कर सकते हो, पैशनेट अगर हो आप इसके बारे में, लाइफ़ आफ्टर डेथ के बारे में, चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में, तो आप कर सकते हो। हुँ, ओके। मुझे बस ये पूछना था, आखिरी का कुछ सवाल है। एनर्जीज़ के बारे में बात हो रही है कि ना हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। जैसे कि आपने बोला कि हम एक जगह पे जाते हैं, वहाँ हुँ, का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मैंने जितना पढ़ा है, थोड़े जो भी ग्रंथ-व्रंथ भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं, उसमें ना शेप्स के बारे में बहुत बात होती है और पुराने जब हमारे सिविलाइज़ेशंस थे, इंडस वैली के बारे में देख लो या फिर उस टाइम पे भी, सिंबल्स का बहुत एनर्जी से एक कनेक्शन है। हर एक सिंबल का एक कनेक्शन होता है एनर्जी से। डू यू रियली फील कि जो सिंबल्स लोग लगाते हैं घर के बाहर में या कहीं भी या मे बी शायद अगर यूज़ होता है पैरानॉर्मल में या मे बी क्योंकि अगर हम देखें तंत्र विद्या वगैरह में तो अगर ब्लैक मैजिक भी होता है तो लोग कुछ शेप्स उसे बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं ना देखो आप तंत्र विद्या के अंदर ही जो होता है ये सब होते हैं जिसका 3 जैसा मंत्र, हुँ। आप जो बोल रहे हो वो यंत्र है, हाँ, यंत्र राइट? एग्ज़ैक्टली सो उसको शेप्स मंत्र में ही राइट, हुँ, तो मंत्र जो होता है वो आप ले सकते हो इसे एज़ अ साउंड साउंड वाइब्रेशंस आप ले सकते हो या साउंड वाइब्रेशन कॉग्निशंस बोल सकते हो आप उसे कि साउंड से आपके एनर्जी को साउंड एनर्जी आप बोल सकते हो एनर्जी को एक्टिवेट करना शायद वो आपका सेल्फ हो और जो आप बोलो वो ज्योमेट्रिक एनर्जी पैटर्न होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। है ना कि अलग अलग शायद तो उससे एनर्जी को
एक्टिवेट करना। करेक्ट। आप डीपली तो मैं पता नहीं है क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस नहीं किया हूँ कि अभी यंत्र के ऊपर मंत्र को ऐड करके एक एनर्जी, अब सिंपल बात है कि अब अगर आप साउंड एनर्जी के बारे में बात करो, आप कोई भी घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी स्पीकर के ऊपर आप पानी रखो और एक अच्छा काम म्यूजिक एक लगाओ, चाहे वो आप वो मेडिटेशन हो गया, तो आप देखना एक पैटर्न्स बनते हैं हुँ, पानी में, ज्योमेट्रिकली ही पैटर्न्स बनते हैं। करेक्ट। तो उसका मतलब है कि आप जो जो साउंड आपको दे रहा है, वो साउंड जो क्रिएशन कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, इट्स वेरी काम, कंट्रोलिंग क्रिएशन हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक पैटर्न एनर्जी जिसे बोलते हैं, कि हर साउंड का एक पैटर्न होता है। आप जो साउंड मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी अगर मैं पैटर्न के हिसाब से अगर इसको एक्सपेरिमेंट करूँ, तो हर आवाज़ के पीछे एक पैटर्न होता है। करेक्ट। तो दैट इज़ द वेवलेंथ्स में अलग-अलग, जैसे ओम का एक अलग से एक शेप बनता है। करेक्ट। वो कोई भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। आप एक डिस्टॉर्टेड गाना लगाओ, कुछ भी मेटालिक हो गया, आप देखना पानी कोई शेप नहीं देगा आपको, इट्स कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। हुँ, और आप एक प्रॉपर एक इवन ओम चैंट आप लगाओ, या इवन कोई भी हमारे मंत्र लगा दो, हुँ, एंड देन सी द यंत्र, आई मीन सी द ज्योमेट्रिकल पैटर्न दैट इज बीन क्रिएटेड थ्रू वाटर। हुँ। तो आई थिंक दैट इज व्हाट यंत्र इज ऑल अबाउट। ओके, ओके। अरे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, मुकेश मिल से ही था। उसके अलावा एक आर्य कॉलोनी में भी एक है इम्पीरियल पैलेस के बारे में। आप लोगों को कभी मौका मिला उधर जाकर अभी हाल ही विज़िट? में हमने कोशिश किया था, हाल ही में ओके, तो नहीं मिला। मैं एक बार गया था, टीम नहीं गया था, मैं एक बार गया था उस पे जस्ट देखने के लिए। हुँ। मुझे तो बढ़िया लगा जगह। बढ़िया, मतलब आपके हिसाब से बढ़िया, मतलब लोगों के हिसाब से? मतलब नॉट पैरानॉर्मल, मुझे जगह बहुत अच्छा लगा क्योंकि यार इतना बड़ा पैलेस है, मतलब आई रियली लाइक द प्लेस। हाँ, अभी अगर मैं इन्वेस्टिगेशन अंदर जाता तो मुझे पता चलता। लोग तो आई थिंक कुछ ऐसी कहानियाँ भी थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर कुछ तो उन्होंने महसूस किया ये वो। और देखो कोई भी एबंडन जगह पे जाओगे ना, थोड़ा-सा साउंड भी आपको डरा देगा। हुँ, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा मुझे पता नहीं चलेगा। बट आई थिंक अभी वो तो अलाउ नहीं करते। अलाउ नहीं करते। मैं कुछ दिन पहले ही गया था रात में वहाँ पर, हुँ। बट मुझे भी भगा दिया वहाँ से। अलाउ नहीं करता। आई थिंक अभी अभी चल रहा है काम या नहीं चल रहा है? नहीं, बस आई थिंक वहाँ एक गार्ड रहता है, हाँ, वो वो बस गार्ड ने मना किया। वो एंटर करने नहीं देते। और शूटिंग-वूटिंग के लिए भी शायद आई देते थिंक हैं कुछ। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो शूट के लिए अलाउड है, उसके अच्छा, अच्छा। ऊपर कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। हाँ, हाँ। क्योंकि हमने कुछ मतलब कोई न्यूज़ चैनल ही अप्रोच किया था बट उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या अलाउड नहीं हुआ, आपको जाने नहीं मिला? नहीं, नहीं, नहीं। अब देखो हम तो घोस्ट हंटर है नहीं, जो हम ट्रेसपास करके चले जाएँ कहीं पे। ये तो हम कहीं पे भी जाते हैं हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। डॉक्यूमेंट लेना, परमिशन लेना, तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। करेक्ट, करेक्ट। सो मैं जाने से पहले बस ऑडियंस से चाहता हूँ कि आप उनको एक छोटा-सा टिप्पणी दे के जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनके घर पे आस-पास में जब वो अगर ऐसा कुछ फ़ील करते हों, तो उनको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? फिर किस तरीके से उनको पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ समथिंग इज़ गोइंग पैरानॉर्मल, या ये जस्ट हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में एक चीज़ एक ही पैटर्न में बार-बार हो रहा है, हुँ, तो आप उससे कंसीडर कर सकते हो फॉर इन्वेस्टिगेशन या टू कंसल्ट अस। बट अगर आप सडनली बैठो और अचानक आपका टीवी बंद हो गया एक टाइम के लिए और आप उससे पैरानॉर्मल कर रहे हो, तो वो तो मत करो। वो पहले जाके आप पहले चेक करो क्या हुआ। हुँ, दूसरी बात है, अगर ऐसा होता है कि एक ही चीज़ पे पैटर्न बन रहा है कि हर एक टाइम में सोच लो कि फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि रात के 2 बजे आपके किचन से बर्तन की आवाज़ आ रही है और ये आपके तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15 दिन सेम पैटर्न में सेम जगह से आ रहा है। तो आप कभी कम्युनिकेट मत करो। कम्युनिकेट मत करो मतलब मतलब किस तरीके ये से? मत करो कि कौन है? क्या मैं जान सकता हूँ? जैसे हम करते हैं, हाँ, नहीं करो। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपको पता नहीं आप किसके साथ बात करोगे, क्या है, क्या चीज़ है आपको पता नहीं होगा। करेक्ट, तो मेरे ख्याल से उस टाइम आप उससे ओवरलुक करो। कोशिश करो, अगर डर नहीं है तो घर पे रहो, अगर डर है तो घर से चले जाओ। देन कॉन्टैक्ट एनीवन और आईपीएस को करो या चाहे जो भी हो आपका। उनको आने दो, उनको चेक करने दो, ठीक है? और उसके बाद भी अगर आपको आपका बिलीफ सिस्टम अगर साधु वगैरह के ऊपर है जो हुँ, निकलते हैं,
उनको भी अगर बुलाते उन्होंने अगर बोला कि है, तो उनको उससे भी आप सवाल पूछो कि आप मुझे प्रूफ़ दीजिए कि है। करेक्ट। अगर वो प्रूफ़ देता है कि है, तो ठीक है, वो अगर वो हेल्प कर रहा है अच्छी बात है। बट अगर वो हेल्प के नाम से आपसे पैसा ले रहा है, तो तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए। हुँ। अरे एक मुझे वो भी बात करनी थी आपसे। हमने माँ काली की बात करी और कामाख्या के बारे में बात किया हमने। महादेव का क्या टेक है? मतलब मैंने जितना देखा है कि महादेव या काल भैरव को भी लोग पूजते हैं जब ये सब चीज़ों की बात आती है, जब डार्क सीक्रेट्स की बात आती है, हायर एनर्जी की बात आती है, रुद्र रूप की बात आती है। काल भैरव का भी लोग नाम लेते हैं। हाँ, मैंने वही कहा ना कि हर सात्विक के साथ एक तामसिक होता है, हर पॉज़िटिव के साथ एक नेगेटिव फ़ॉर्म होता है। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काल भैरव इज़ नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ उनका जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। हुँ, उनका पूजा भी उस तरह का होता है। माँ काली का भी पूजा जो है उस तरह का होता है। मतलब एक एक रुद्र रूप, एक तामसिक रूप जो होता है, हुँ, अघोर रूप जिसे कहते हैं। हुँ, तो काल भैरव को रिलेटेड भूत-प्रेत के साथ इसलिए कहते हैं बिकॉज़ भूत-प्रेत को डार्क एनर्जी माना जाता है। डार्क एनर्जी माना जाता है तो डार्क एनर्जी के साथ रिलेटेड ही आप देखोगे भूत-प्रेत है। आप शिव जी के जो फ़ॉर्म देखते हो, जो हिमालय में बैठे हैं, चुपचाप शांत बैठा है, मेडिटेशन मोड, वहाँ पे आप भूत-प्रेत नहीं देखोगे। इवन इन द पिक्चर ऑल्सो यू विल नॉट सी एनीवेयर भूत-प्रेत, यू विल सी कामनेस। लेकिन सेम आप अगर शमशान घाट में देख रहे हो, रुद्र वाला रूप बैठा हुआ है, तो आप देखोगे भूत-प्रेत एंड ऑल। तो दिस इज़ हाउ आवर एक तो हमारी जो सनातन धर्म है ना, वो बहुत डीप है। लोग समझते नहीं ये चीज़ों को। उनको क्या क्यों बनाया गया था सनातन धर्म में एक्चुअली है क्या? अगर हम शिव जी की पूजा करें, व्हाट इज़ शिव? आप देखो उसको अगर आप मैंने कहा ना आप शिव आप ही हो। मुझे कोई बोलता है मैं शिव, मैं बोला मैं ही शिव। कि जो आत्मा जो प्राण है, जो एनर्जी है वही तो शिव है। जिस दिन प्राण निकल जाएगा बॉडी से वो शव बन जाएगा। दैट इज़ व्हाई हम बोलते हैं ना न्यूज़ चैनल में बोलते हैं शव पड़ा हुआ है। व्हाट इज़ शव? द एब्सेंट ऑफ शिव। तो सेम थिंग है कि आप भगवान को आउटरली उससे पूजा मत करो। आप अपने शरीर के अंदर ही इतनी सारी चीज़ दिया गया है। आप पे एनर्जीज़ को आप एक्टिवेट करो, सेल्फ कंट्रोल करो, सेल्फ डिसिप्लिन लाओ। अगर आप किसी भी भगवान को मान रहे हो, किसी भी भगवान का आप जैसा बजरंगबली हो गया, तो आप उनका कैरेक्टर पे बॉडी-वॉडी बनाया ऐसा नहीं, उनका कामनेस पे जाओ, कि इतने मतलब उनका अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है जो हमारे ग्रंथों में है, क्या वो आप एडॉप्ट कर सकते हो खुद के ऊपर? नहीं कर पाएगा, आधे लोग नहीं कर पाएँगे। आजकल 2-2 मिनट में लोगों को गुस्सा आ जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। तो ये है इसका अ, मतलब रिलेट टू पैरानॉर्मल नहीं बताऊँगा बट हाँ, हुँ। मतलब हर शक्ति का एक उग्र उग्र रूप होता है और उसका पूजा हर कोई नहीं कर सकता है। उसका रिचुअल्स भी अलग ही होता है। तो हाँ, उससे आउटकम क्या होता है आई डोंट नो। हुँ, तो दैट्स ओके। ठीक है, जाते-जाते बस हमें आप ये बता दो कि लास्ट आप कहाँ जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन करने और क्या है केस? इफ यू वांट टू शेयर। नहीं, वो अभी शेयर नहीं कर ऊपर-ऊपर आप बता पाऊँगा। सकते हो कि कैसा केस है, क्या करने जाने वाले हो आप लोग आगे? वो एक रेसिडेंशियल केस है। हुँ, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन ही करना है, कुछ चीज़ें मुंबई हमें मुंबई में ही? ये है थोड़ा मुंबई के बाहर है और ओके, महाराष्ट्र में ही है। हाँ, तो उसमें जा रहा हूँ और क्या है कि अगर हम आउटडोर करते हैं तो उसे हम ओपनली बोल सकते हैं कि यार चलो ये जगह जो नोन जगह है। हुँ, सर लोनावला में मुझे बहुत दिल है करने का जैसा हुँ। आयशा विला हाँ, यार। जो रोल्स रॉयस रखा हाँ, हुआ हाँ, था हाँ। आपने बहुत कहानियां मैंने सुना पर वही अलाउ नहीं मिलेगा वो। एग्जैक्टली। ओके। तो रेसिडेंशियल में मैं इतना नहीं बोल सकता पब्लिक प्लेस पे जी, बहुत जी। सारी चीज़ें होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंटेशंस बट देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं कोशिश करते हैं कि इंडिया से ये सब हट जाए लेकिन ये सब जो न्यूज़ आते हैं उसके बाद थोड़ा तो डाउन फील होता है या अभी तक लोग वही दुनिया में पड़ा हुआ है। कैसा लगा ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है? मतलब इज़ इट काफ़ी ऐसा हेक्टिक है या फिर नॉर्मल है या आपको क्या लगता है? या काफ़ी सीरियस मैंने कहा है? ना ओपन माइंड अभी अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं जाऊँगा स्टेप इन करूँगा उसके बाद यहाँ पे क्या है वो प्रिलिमिनरी में क्या है कि हमारे टीम में किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। तो इसके लिए हम रिविज़िट कर रहे हैं एक प्रॉपर ओके, ओके। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि हम तीनों विल बी ऑन द सेम बोट। हुँ, तो ये नहीं कि मतलब सिद्धार्थ ने बोला यार ये
ये कुछ नहीं है। मैंने कहा यार कुछ है। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, तो तीनों को एक ही बोट पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं। तो ये ग्रैंड ऐसे इन्वेस्टिगेशन होने वाला आपका। या अभी इन डेप्थ होने वाला है। ओके, चलो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर रहस्यमय पॉडकास्ट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच।